आप हमारे घर के मामलों में ना बोलें तो अच्छा है। अब घर का थोड़ा सामान उठा लिया तो घिस गई क्या? दिन भर तो महारानी की तरह बैठी रहती है, भाई के सामने काम दिखा रही है। अब खड़े खड़े देख क्या रही हैं? जाइए अपना सामान बांधिए। आपके भाई साहब आपको ले जाने के लिए आए हैं। क्या कह रही है तू? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं भैया, उनसे कुछ मत कहना, वो मुझे अपने देख, तू अब कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। ये कोई मसले का हल थोड़ी है। आप उनके पास जाइए, ठंडे दिमाग से बात करना। पता तो चले कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। भाभी, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे रात में नींद भी नहीं आती। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हम हैं ना तेरे साथ। बैठ। रो मत, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन, रोना नहीं, रो मत। ये ले, इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तेरी सारी बलाएं दूर कर देगा। हाँ? अरे हलवाई के पास सामान पहुंच गया? जी भाभी। वो टेंट वाले को पानी कर दिया ना? वो तो भैया ने कल ही कर दिया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाके मेहमानों को चाय नाश्ता दे। हाँ? दे रहा हूँ भाभी। जल्दी कर। अरे जल्दी से लौट क्या? और आप लोग क्या कर रहे हैं? मुंह क्यों लटका रखा है आप लोगों ने? गाना बजाना शुरू करो ना। क्या करें, ढोलक तो तुम्हारी लाडली बहन भी लेके चली गई है। ढोलक वो लेके चली गई, तुम और तुम्हारी लाडली। अब देखो उसे। ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। अर्चू, ये क्या हो रहा है? भाभी, वो सब लोग नाच रहे थे तो मैंने भी सोचा कि चलो लड़कियों, बाहर नाचो गाओ। लो, ये ढोलक भी ले जाओ। क्या भाभी, बहुत मजा आ रहा था। अर्चू, तू पागल हो गई है क्या? अपनी शादी में भी कोई नाचता है? तू तो ऐसे नाच रही है जैसे। हाँ, खुश तो मैं होंगी। क्यों? यहाँ तुझे अच्छा नहीं लगता? भाभी, तुमसे अच्छा भला कौन होगा? मैं तो इसलिए खुश हूँ कि पढ़ाई से पीछा छूटा। तुम्हें और भैया को छोड़ के जाती हूँ। फिर शुरू हो गया तुम्हारा गंगा जमुना बहना। अरे इतना ही दुख हो रहा है तो रोक लो ना। हमारे बीच में आप मत बोलो, आप अपने काम से काम रखो। हाँ अर्चू, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अर्चू, तेरे बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। अरे तुम दोनों की टंकियां बात बात पर लीक क्यों हो जाती? चल हंस हंस, शाबाश। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, 4 बजे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सोना तो बड़ा हल्का पहना लड़की ने। ये सब बातें बाद में हो जाएगी, रस्म तो पूरी हो जाने दो। अरे जो चाहिए अभी कहेंगे, बाद में चाहे मिले ना मिले। जी कुछ कहना है क्या आपको? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं, आइए। देखिए, आपके हिसाब से हमने 11,000 रुपए दिए थे तिलक में। तो कौन सा बड़ा एहसान किया? ये तो रिवाज है। हमारे बड़े की शादी में 21,000 रुपए मिले थे, वो भी सिर्फ लड़का रोकने के लिए। गायत्री, ये भी तो सोचो कि लड़की कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है। शक्ल को चाटना है क्या?
और आप जरा चुप रहिए। ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगे ना वही करो। देखो भाई संदीप, ये हमारे घर की आखिरी शादी है। अजय की शादी विजय से कम हो ये ना तो हमें अच्छा लगेगा और ना ही अजय को। माँ जी, मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। देखिए, शहर के सबसे बड़े टेंट वाले को बुलवाया है और सबसे बड़े हलवाई को मैंने बुलवाया है। टेंट? मेरे बेटे की शादी टेंट में नहीं होगी। हमें बारात का रिसेप्शन 5 स्टार होटल में चाहिए। जी? 5? लेकिन माँ जी, उसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। अगर खर्चे की इतनी ही फिक्र है तो ठीक है, ठीक है। मैं हाँ तो कर दी, लेकिन कितना खर्च हो जाएगा मालूम है कुछ? इतना पैसा लाऊंगा कहां से? काम भी मंदा चल रहा है आजकल। अगर लॉकर से मेरे गहने भी। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखो, अर्चू को हमने बचपन से पाला है। हाँ, अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो और बात थी। अभी तो सभी कुछ हम ही को करना है ना। आते ही बन गया बीवी के बल्लू से। नहीं माँ, वो भाभी। एक बात बताए देती हूँ, उससे ज्यादा सर मत चढ़ाना। उन्होंने हमारी ऐसी नाक कटवाई है कि बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दुल्हन को भी इतने कम गहने पहनाकर भेजा है कि किसी को दिखाने में भी शर्म आए। अब जा, यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ? अजय, खीर लो। नहीं, बस बहुत हो गया। अच्छा, तू लेगी और? लाओ, मुझे दो। भाई, खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? नहीं, बहुत देर हो गई है, घर पहुंचने में वक्त लगेगा। है, लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं अजय। नहीं, ठीक बात है, टाइम से घर पहुंच जाना चाहिए। अर्चू, जरा तू 1 मिनट अंदर आ। बता अर्चू, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। ये अजय इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? पूरा दिन दुकान पर बैठकर थक गए होंगे। तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं भाभी। तो चल, मैं अभी आती हूँ। अर्चू, ये तेरे लिए और ये हमारे दामाद जी के लिए सूट कमीज। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत कपड़े हैं हमारे पास। लेकिन ऐसे खाली हाथ कैसे जाने देंगे? अजय, अर्चू को लाते रहना। इसके बिना तो घर एकदम खाली खाली सा लगता है।
आप चाहिए तो इसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा भाभी, अब चलते हैं। ये अजय को क्या हो गया? इस तरह क्यों बात कर रहा है? ऐसे कैसे चले आए? मुंह पर मारना था कपड़ा। हमारी भी कपड़े की दुकान है, चीज का दाम क्या हम नहीं जानते? माँ जी, मेरी मौसी की लड़की से देवर जी की शादी हुई होती ना तो पूरा घर भर जाता। माँ जी, अब हर बार तो भैया महंगी चीज नहीं ला सकते ना। इंदिरा, इंदिरा। मेरी मां के सामने कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे इसकी औकात बता दी, अच्छा किया। और सुन ले, अगले महीने सिंदूरा आ रहा है। अपने भाई से कहना हमें कपड़ा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो मुंह ना दिखाए अपने यहाँ पे। शुरू में अर्चना अपने ससुराल वालों की बढ़ती मांगों को अपने भैया भाभी से छिपाती रही, लेकिन जब बात बात पर उसे झाड़ू घूंसों लातों से मारा जाने लगा तो उसकी बर्दाश्त की सीमा टूट गई। हेलो भाभी, मैं अर्चू बोल रही हूँ। हाँ अर्चू, तू रो रही है? नहीं भाभी, भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल ना। भाभी, वो अगले हफ्ते सिंदूरा आ रहा है ना? हाँ तेरे भैया आएंगे ना सामान लेकर। ले तेरे भैया भी आ गए। हाँ अर्चू आ गया? हाँ बात कर। अर्चू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। भैया, माँ जी और इन सब का कहना है कि सिंदूरा में वो सोने से कम कुछ भी नहीं लेंगे। सोना? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है भैया। इनकी मांगे तो बढ़ती जा रही हैं। जो जो इन्होंने शादी में मांगा सब कुछ दिया हमने। अर्चना के ये शादी से पहले के बैंक अकाउंट के सारे पैसे का ड्राफ्ट बनवा के मैंने दिया उनको। अब ये जेवर लगता की बात कहाँ से आ गई भाई? देखो मुझे तो अर्चू बहुत परेशान लग रही थी। कैसे भी हो उनकी ये मांग तो इस बार पूरी कर ही देते हैं। ऐसे तो उनकी मांगे बढ़ती ही जाएंगी, कहाँ तक पूरा करोगे? इस बार मैं उनसे साफ साफ बात करूंगा कि ये सारी बातें शादी के पहले तय हो जानी चाहिए। फिलहाल तो मैं अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा देता हूँ। क्या क्या तुम बताओ? एक अर्चू के लिए चेन ले देना सोने की, और उसकी सास के लिए भी कुछ। सुनो, थोड़ा आराम से बात करना। हाँ
हो सके तो अर्चू को कुछ दिन यहाँ ले आना, थोड़ा मन बहल जाएगा उसका। अर्चना दिखाई नहीं दे रही माँ जी। शॉपिंग के लिए गई है, अभी आ जाएगी। माँ जी, अर्चना शादी के बाद अपने मायके नहीं गई है रहने के लिए। अगर आप कहें तो कुछ रोज के लिए मैं उसको। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ, उस पर तुम्हारा भी तो हक है। अर्चना, ये सब क्या है? इतना भारी सामान उठाकर तू क्यों लेकर आई? अरे साहब, आप हमारे घर के मामलों में ना बोलें तो अच्छा है। अब घर का थोड़ा सामान उठा लिया तो घिस गई क्या? दिन भर तो महारानी की तरह बैठी रहती है, भाई के सामने काम दिखा रही है। अब खड़े खड़े देख क्या रही हैं? जाइए अपना सामान बांधिए, आपके भाई साहब आपको ले जाने के लिए आए हैं। क्या कह रही है तू? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं भैया, उनसे कुछ मत कहना, वो मुझे ले जाओ। देख, तू अब कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। ये कोई मसले का हल थोड़ी है। आप उनके पास जाइए, ठंडे दिमाग से बात करना। पता तो चले कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। भाभी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे रात में नींद भी नहीं आती। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरे साथ। बैठ। रो मत, सब ठीक हो जाएगा अर्जुन, रोना नहीं, रो मत। ये ले, इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तेरी सारी बलाएं दूर कर देगा। हाँ माँ जी, दहेज में मैंने क्या कमी की है बताइए? मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है। देखो संदीप, अजय के लिए हमारे पास कई बड़े घरों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने ये सोचकर शादी की कि बेचारी बिन माँ बाप की लड़की है। जी, लेकिन उसका भाई अभी जिंदा है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आगे से आपने अर्चना के साथ बदतमीजी की तो उसका अंजाम आप देख लीजिएगा। भाई साहब, बस। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मामला हाथ से बाहर निकल जाने के डर से संदीप ने चुप लगा ली। अर्चना पर उसके ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता गया। अर्चना से नौकरों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। बाबूजी, आप ठीक बोल, तेरी सास और बाकी सब दूसरे कमरे में बैठे हैं। आपको कुछ चाहिए क्या बाबूजी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। ये ले, नहीं बाबूजी। खा ले, मुझे मालूम है तुम्हें खाने पीने को भी अच्छे से नहीं मिलता। लो, ले लो। तो अब तू चोरी करना भी सीख गई? नहीं, मैंने नहीं की चोरी। तो ये कहाँ से आया? जुबान पर ताला लग गया ना? और क्या क्या चोरी किया है, बता बता। क्या हुआ माँ? देख, संतरा चोरी करके खा रही है, आग लगे इसकी जुबान पर। अर्चना की हालत बद से बदतर हो गई। उसको अपने घर वालों से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। सुदर्शन लाल इन सब बातों से परेशान होकर हरिद्वार चले गए। इधर अजय की दूसरी शादी की बात होने लगी। अच्छा, कितने दिन बाद फोन किया? मैंने तेरे घर फोन किया था, शायद तेरी जेठानी ने उठाया। कह रही थी तू अजय के साथ घूमने गई है। चल अच्छा है, तो अपने घर में खुश तो है। तेरे भैया बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। अगर वो होते तो उनसे भी बात कर लेती तू।
अर्जुन, तू बोल क्यों नहीं रही? भाभी, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। भाभी ये लोग इनकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ से आके ले जाओ भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से आके ले जाओ भाभी। हेलो 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 अर्जुन, हेलो। तुझे मना किया था ना फोन को हाथ नहीं लगाना। गलती हो गई, आप नहीं लगाऊंगी, माफ कर दो मुझे। तुम तो सुबह 4 बजे आने वाले थे ना, इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या है, जरा चैन से बैठने दो। नहीं, तुम अभी जाओ और अर्जू को अपने साथ लेकर आओ। अब मैं उसे उस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। क्या है मधु, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कल अर्जू का फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। फोन भी बीच में कट गया। मैंने बहुत लगाया लेकिन लगा ही नहीं। तुम तो अभी जाओ और कैसे भी हो अर्जू को अपने साथ लेकर आओ बस। ठीक है।